हरि की प्यारी चंचलवारी चली बलिरा जाके द्वार रे हरि बल के पहरेदार बने। भैया बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी पहुंची बलि की घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया आई बहन तुम्हारी उठ जरा मिलो। उठ जरा मिलो मेरे चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पहरेदार बने। राजा बलि पूछ रहे बहना कहां से आई है, तो जवाब दियो दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है हमारी। सात समुद्र पार भी आई श्री हरि की पटरानी ओ पीरन श्री हरि की पटरानी। मन सोच पड़ो मन सोच पड़ो मैं भूल गयो मोए याद दिलाओ आज रे हरे बल के पहरेदार बने। राजा बलि ने कहा राखी बांधने आई है, तो हाथ आगे बढ़ाया, राखी बंधवाई और बोला क्या चाहिए बहना। तो बहन बोली धन दौलत मुझको कछु नहीं चाहिए एक बचन दो भारी। धन दौलत मुझको कछु नहीं चाहिए एक बचन दो भारी। सुख दुख में भैया साथ निभाइयो यही दक्षिणा हमारी ओ पीरन यही दक्षिणा हमारी। यही बर मांगू पहरेदार मांगू यही बर मांगू पहरेदार मांगू मोए दे दो भैया आज रे हरे बल के पहरेदार
हरि की प्यारी चंचल वारी चली बलि राजा के द्वार रे, हरि बलि के पहरेदार बने। बोलिए गोविंद भगवान की। नाचने में एक नंबर हो, बस मौका चाहिए, कब शुरू कब हम नाचें। भैया राखी बांधी है, बोले क्या चाहिए, बोले जो तुम्हारे यहाँ ये पहरा लगा रही है हमें दे दो। राजा बलि ने देखो है प्रभु अपने रूप में आए, विंध्यावती भागी, बोले ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। मैंने पिया की पीठ न पाए डाली, कछु सोची नाय विचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसी पीर पर आई है। लक्ष्मी जी अपने रूप में आई, क्षमा याचना मांगी राजा बलि ने। मैया लक्ष्मी अपने प्रभु को लेकर के पुनः क्षीर सागर के लिए आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। बड़ा उत्तम प्रश्न उठता है सूर्य वंश का, बहुत शांति से सुनना। विश्वान सूर्य के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है इनका? दूसरा नाम है त्रिशंकु। एक दिन ये सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय एक किसान के अनाज को खा रही और किसान सो रहा है। किसान को सोते हुए देख के राजा त्रिशंकु ने किसान को उठायो और जवाब दियो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी, जब लाठी लगी है तो गाय बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी और उसने राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गद्धव बन जाएगा, गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़ी, मां मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा? तो कह दिया मैया गाय ने कि कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। जब ये कहा कि तू पुनः मनुष्य हो सकता है, घर पे राजा आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गई। मैया पूरी अयोध्या नगरी में लेके घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। माताओं, काशी नगरिया में आई, काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा फिर भी गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में उसी काशी में एक मेहतरानी आई, उस मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और लोटा में पानी लेके जवाब दियो कि बहन अगर तू कहे तो मैं भी एक लोटा जल डाल के अंजवा लूं, शायद काम हो जाए। बोले अंजवा लो। तो मेहतरानी कहती है कि मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जैसे ही लोटा छोड़ो है पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए।
जो मनुष्य बने। अब तो राजा की पत्नी मेहतरानी के चरणों पे पड़ी, बहना तेने मेरे पति को जीवन दान दियो, तू हमसे जो चाहे मांग सकती है, मांग ले, सर्वस्व दे दूं, मेरे पति प्राण हैं मेरे, क्या चाहिए। तो वो मेहतरानी की आवाज जो थी, वो जो कहा है मेहतरानी ने, महाराज रानी से मेहतरानी कहती कि हमारे पास धन दौलत बहुत है, नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस एक लोटे के बदले में, तो मैंने एक लोटा पति पर डाला है, इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा था। दूसरी बात, ये राजा हरिश्चंद्र जो त्रिशंकु के पुत्र हैं, ये शुरू से दानवीर और सत्यवादी नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था, बहुत झूठ बोलते। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, 6 दिन बाद आए, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 1 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 1 साल का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे पुत्र के मोह में। पुत्र का नाम पड़ा रोहित। राजा को कोढ़ हो गया झूठ बोलने से। जब कोढ़ हुआ तो रोहित समझदार हुए, उन्होंने अजीकृत के मझले पुत्र सनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया तो राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से इतने सत्यवादी और दानवीर हुए, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। किसी बाप का बेटा या बेटी नाम रोशन कर दे तो बाप को बड़ा गर्व होता है। किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो गुरु को गर्व होता है। विश्वामित्र बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, सब इकट्ठे हैं। तो जो वशिष्ठ जी थे वो अपने चेले की यश और कीर्ति के गुणगान करने लगे। बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बड़ा दानवीर सत्यवादी है। तो विश्वामित्र बोले कि महाराज सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ये बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। अभी तो आप खुद ही कह रहे हो कि मेरा चेला दानवीर सत्यवादी है, मैंने तो अभी देखा नहीं ना उसको परखा है। और जब तक सोने को आप आग नहीं दिखाओगे तब तक पता ही नहीं चलता ये सोना है या पीतल है। तो इसलिए मैं परीक्षा लूंगा। यहाँ एक बाबा ने चौपाई लिखी है बड़ी प्यारी। हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम।